नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आल मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई भर्ती के बारे में। जो है कि इसमें हम लोग एक एक चीज बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, अंतिम समय में आपको क्या करना है, क्या क्या सिलेबस हमारा है, सब जिक्र करने वाले, क्या कट ऑफ रहने वाली है, वो सब के बारे में क्या करेंगे हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, समझ में आ रहा है। और सब, हाँ एक बात और, कोई भी ना लाइक करेगा ना शेयर करेगा ना सब्सक्राइब करेगा, ठीक। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। जब पूरा वीडियो देख लेंगे, यदि आपको समझ में आएगा कि हाँ इस वीडियो से मेरा कुछ लाभ होने वाला है, या इस में जो भी बताया गया यदि मैं इसको फॉलो करता हूँ तो हमारी क्या हो जाएगी, यूपीएसआई का जो नौकरी है वो मुझे मिल जाएगी, तब क्या करेंगे आप, तब क्या करेंगे, तब लाइक सब्सक्राइब शेयर और साथ साथ में क्या करेंगे, स्टेटस भी लगाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें हमने जिक्र किया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कितने कट ऑफ रहेंगे, ठीक। तो देखेंगे, सबसे पहले हमने हेडिंग डाला है टारगेट यूपीएसआई। अब यूपीएसआई देखिए कितना बढ़िया नौकरी है, समझ में आ रहा है। अपना समझ जाइए कि अपने राज्य में यूपीएसआई मतलब एसआई का रुतबा ही कुछ अलग होता है, समझ में आ रहा है। एसआई बनना मतलब एक अलग ही रुतबा होता है, समझ में आ रहा है। तो जो बच्चा यदि यूपीपी में छट गया था, बेचारा हताश निराश हो गया था कि अब मेरा क्या होगा, वो बच्चा समझ जाइए कि इस समय क्या है, बारूद है, समझिए एकदम मेहनत जी जान लगा के कर रहा है कि क्या करेंगे इस बार, डबल स्टार लेके जाएंगे। उस समय क्या था कि सोच रहा था कि कैसे भी क्या हो जाए, मुझे वर्दी मिल जाए, बस क्या कहूँ, बन जाऊं यूपी कांस्टेबल। लेकिन इस समय तो देखिए कि उसका क्या क्या सोच है, डायरेक्ट एसआई, समझ आ रहा है। एसआई मतलब उसका अलग ही रुतबा, समझिए कि इन सब का तो सीनियर बन के जाएगा। पहले जूनियर के लिए तैयारी कर रहा था, अब सीधे सीनियर के लिए। हो सकता है कि जो हमारे यूपीपी में जो सेलेक्टेड हो वो एसआई ना बन पाए, लेकिन जो डायरेक्ट एसआई बनेगा, सोचिए, कहा जाता है ना कि सफलताएं थोड़ी सी देर देर हो सकती है मिलने में, लेकिन मिलेगी तो बढ़िया दे के जाएगी, समझ में आ रहा है। कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। तो हमने हेडिंग डाला हुआ है टारगेट यूपीएसआई। देख रहे हैं कंधे पे क्या, डबल डबल स्टार, दू हिन्ने, उसके बाद एकदम ससुराल एकदम बेहतरीन वाला फीलिंग आने वाला है, समझ रहे हैं। अब देखिए, खुश मने मने खुश नहीं होना है, मने मने खुश होने से पहले क्या होता है, आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। यानी आपको क्या कोशिश करना है कि किस तरह से आप कितना मेहनत कर लें कि क्या हो जाए, आपको ये नौकरी मिल जाए। क्योंकि बात करने वाले हैं हमारा जो है कि परीक्षा तिथि आ चुकी है। परीक्षा तिथि हमारी क्या थी, मतलब क्या आ गई है, 14 से 15 मार्च 2026। यानी मार्च में हमारी परीक्षा होने वाली है। कि कब, मार्च में परीक्षा होने वाली है। लगभग लगभग अगर देखा जाए ना तो 84 दिन बचे हैं। कितने दिन, 84 दिन, लगभग 84-85 दिन। इतने दिन का तो क्या होता है, हमारा जो 3 महीने का रिचार्ज करते हैं वो लगभग इतने ही दिन का होता है, 84 दिन का ही। तो ये लगभग समझ जाइए कि ये हमारे एक रिचार्ज की भांति है। 84 दिन और बचे हुए हैं, इसमें आप क्या मेहनत करके कितना आप अपने आप को झोंक देते हैं, तभी क्या होगा, आपको डबल डबल स्टार यानी 4-4 स्टार मिलेंगे, 2 इस कंधे पे 2 इस कंधे पे। तब क्या हो जाएगा, उस समय का जो मंजर होगा, जो घर पे आने के बाद जो मम्मी पापा के चेहरे पे जो खुशी होगा वो अलग ही खुशी होगा, समझ रहे हैं। तो ध्यान देंगे कि हमारा परीक्षा तिथि क्या है, 14 से 15 मार्च 2026 में। क्या ये प्रस्तावित है, एकदम कंफर्म है, समझिए होगा। अब बाई मिस्टेक कभी कभार डिले हो जाता है, वो तो मैं भी नहीं जानता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन क्या है, 14-15 मार्च को एकदम तय है हमारा, समझ रहा है। फॉर्म लगभग जो भरी गई है लगभग 15 लाख। आप सोचिए कुल वैकेंसी कितना हमारा है, यहाँ ध्यान देंगे, कुल वैकेंसी कितना है, 4543 वैकेंसी है। कितना है, 4543 वैकेंसी है। और कितने फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 15 लाख। अब आप खुद ही सोचिए कि इतनी कम सीट है, लगभग कितने, 15 लाख। अब आप सोचिए कि 15 लाख में ही रह जाना है कि इसमें से उठ के आपको यहाँ आना है, आपको ये डिसाइड करना है, समझ में रहा है कि नहीं। तो पता चला कि घर वालों को बोल देंगे हाँ हाँ हम तो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ये बारी तो फाड़ देंगे ससुरा का। अब पता चला कि यही 15 लाख के फर्म में हम रह गए, समझ में रहा है, हैजा सूट के हैजा ना पहुंचे, तो कोई मतलब नहीं है। आपको प्रयास ये करना है कि इस 15 लाख से जो हमारे धाम है, इसमें से उठ के हमको कहा आना है
4543 के अंदर आ जाना है। आपको ये टारगेट करना है कि हमारा एक सीट है, कंफर्म तो है, बाकी कौन लेके जा रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहा है। तो देखेंगे इसमें हमारे सब्जेक्ट क्या हमारे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारा हिंदी है, फिर उसके बाद से क्या है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, यानी क्या है हमारा ये जीएस का पोर्शन है, ठीक। उसके बाद क्या हमारा है, तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी हम मान लेंगे इसको क्या मानना, क्या समझना है कि गणित, गणित वाला जो हमारा पोर्शन हो जाएगा इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद चौथा हमारा आ जाएगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, यानी इसको बोलेंगे क्या, रीजनिंग। यानी हमारे जो भी 4 ही सब्जेक्ट है, कौन 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 4 सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमारा है हिंदी, दूसरा है हमारा मूल विधि, तीसरा है हमारा जो है कि गणित, चौथा क्या हमारा जो है कि रीजनिंग, समझ में रहा है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा इधर उधर के भटकाव में नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। और कोनो बकलोल क्या करेगा इस समय, सब शुरू करेगा अब तो 84 दिन है तो क्या करेगा, अब इसको बढ़िया से लिखेगा, पोथी बनाएगा, बड़का बड़का कॉपी किताब तैयारेगा। आप बताइए इस समय पोथी बनाने का समय है नहीं। आप जितना शॉर्ट में शॉर्ट पढ़िए, कोशिश ये करिए कि सीधे तो सीधे किस में चला जाए, दिमाग में चला जाए। आप ये अब नोट्स बनाने का समय नहीं आ गया, अब नोट्स पढ़ने का समझ आ गया, समझ रहा है। क्योंकि अब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स ही बनाते रह जाएंगे, पेपर निकल जाएगा, समझ रहा है। तो आपको क्या करना है, बस अब लग जाना है, साम दाम दंड भेद। अब बोलेंगे कि हमको तो कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा है कि क्या करें। बाबू आइडिया के लिए तो वीडियो लाया ना, ताकि आपको कुछ समझ में आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको इस 84 दिन के अंतर्गत आपको क्या करना है, समझिए क्या रिचार्ज प्लान है। जिस प्रकार से एक रिचार्ज हमारा 84 दिन में खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये हमारा एग्जाम यूपीएसआई का जो डबल स्टार हमारा दोनों कंधों पर लगने वाला है, वो भी क्या हो जाएगा, कोई दूसरा लेके चला जाएगा, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो। अब ध्यान देंगे इसमें क्या हमारा बताया गया है, हिंदी बताया हमने जो है कि जीएस, उसके बाद से जो है कि मैथ और रीजनिंग। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जीएस जो हमारा है कि बहुत जो भी बालक है हमारा, वो क्या सबके सिर दर्द बनल रहता है कि जीएस कैसे पढ़े, कैसे क्या करें। तो जीएस हमारा जो है, जीएस को हमने कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। कितने भागों में, जीएस को हमने 4 भागों में बांट दिया। 4 भाग कौन कौन से हमारा है, सबसे पहले करंट अफेयर, फिर दूसरा हमने क्या कर दिया जीके, और उसके बाद से क्या हो गया मूल विधि, उसके बाद से पॉलिटी। अब हम जीके की बात करें ना, तो जीके मतलब क्या होता है, जनरल नॉलेज। अब इनमें तो कई वो सब्जेक्ट है, इनमें कई वो सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, पता नहीं कितना सब, कई वो समझिए कितना है कि गिनती करते करते पगला जाएंगे, बहुत ज्यादा है, समझ जाइए कि ऊपर से कुछ कहेगा कि हम काहे नहीं गिन, भाई गिन लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें क्यों पढ़ना भाई, हमको सिलेक्शन लेना है, हमको पगलाना नहीं है, पीएचडी नहीं करना है, हमको एसआई बनना है, समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करंट अफेयर जो हमारा है, नंबर बता देते हैं आपको, 1 से 2 नंबर का क्या आएगा हमारा करंट अफेयर आएगा। उसके बाद हमारा क्या आ गया जीके में। अब जीके के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, 14 से 15 क्वेश्चन हमारे आएंगे। इसी में हमारा क्या आ जाएगा, जो है कि यूपी जीके भी हमारा आ जाएगा। उसके बाद से क्या हमारा है मूल विधि, मूल विधि से लगभग कितना आएगा, 8 क्वेश्चन आएगा हमारा। पॉलिटी से कितना आएगा, 16। अब सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट को उठा के एक एक का क्या करेंगे, हम पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट में हमारा कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, वो हम बताएंगे, ठीक। तो आपको बता दें कि पॉलिटी जो हमारा है, इस अगर जीएस की बात करें तो सबसे पहले आपको किस पे कमांड करना है, पॉलिटी को कमांड करना है। किसको, पॉलिटी को कमांड करना है। अब आप क्या करेंगे, पॉलिटी को इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि हमारा क्या हो जाए कि पॉलिटी और 16 नंबर का हमारा मतलब 16 को क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहा है, तो पॉलिटी से हमारा एक भी क्वेश्चन क्या हो जाए, बाहर न जाए। अब सोचिए एक ही किताब पढ़ लेंगे, कौन सा, एक किताब हमारा आता है परीक्षा वाड़ी का, आप जो भी बच्चा तैयारी करता होगा जानता होगा, क्या करेंगे परीक्षा वाली की किताब ले लेंगे, उससे पॉलिटी हमारा खूब बढ़िया से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे मूल विधि का किताब मंगा लेंगे किसी भी चैनल वाले, जैसे हमारे RW हो गया, इधर हमारे जो है कि और भी अन्य चैनल है, उस पर क्या है किताब ऑलरेडी हमारा लॉन्च हो चुका है। जैसे राम सर का किताब बहुत बढ़िया किताब है, उसको भी मंगा के क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस समय वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं है। तो क्या करेंगे, मूल विधि और पॉलिटी इन दोनों
दोनों को एकदम समझिए कि इतना रगड़ न देंगे ना कि इसका एक भी क्वेश्चन हमारा क्या बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद हमारा गया करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या करेंगे, अभी आपके पास लगभग लगभग 84 दिन है। इसमें क्या है, जो अगर डेली बेसिस पे किसी भी चैनल से आप एक वीडियो देखते हैं तो अच्छी बात है। और अंत में क्या करेंगे, आप एक और दिमाग लगाएंगे, क्या वार्षिकांक आता है उत्कर्ष सर का, एक वार्षिकांक आता है, उस वार्षिकांक को क्या करेंगे आप पढ़ लेंगे। क्या करेंगे, किताब के माध्यम से पढ़ेंगे तो जल्दी सिलेबस क्लियर हो जाएगा। और सिलेबस क्लियर क्या करना है आपको, नौकरी अब लेना है। सिलेबस तो जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया लगभग लगभग, अब क्या करना है आपको, रिवीजन करना है, समझ रहे हैं। तो करंट अफेयर के क्या के लिए उत्कर्ष सर का जो हमारा वार्षिकांक आता है उसको ले लेंगे। अब ध्यान देंगे जीके के पोर्शन में क्या हमको ध्यान देना है, मूल विधि हो गया, पॉलिटी हो गया, अब हमारा करंट अफेयर भी हो गया। अब क्या बना हमारा, जीके बना। जीके के अंतर्गत आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देंगे जीके के अंतर्गत हमारा आ गया यूपी जीके। क्या आ गया, यूपी जीके। अब यूपी जीके को क्या करना है, आप टारगेट कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ देखिए यूपी जीके। अब यूपी जीके में आपको इतना मतलब ये ज्यादा उसमें भी बहुत बड़ा हुआ नहीं करना, लेकिन अब बताइए यूपी का एग्जाम है तो यूपी जी का तो कंफर्म है कि आएगा। हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन पढ़ना तो आपको है। तो क्या करेंगे, यूपी जी के पढ़ेंगे। और बाकी जीएस का जो भी पोर्शन है उसको ओवरव्यू में ही पढ़ेंगे। ओवरव्यू में मतलब ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो उसमें डूब जाएंगे। क्या ये जीएस के हमारा एक समुंदर है, उसमें डूबेंगे तो निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारा जीएस का जो डर था, जिसके अंतर्गत ये डर था जिस बालक के अंदर कि नहीं जीएस में क्या करें, हम तो बहुत घबराहट हो रही है, तो जीएस को इसी प्रकार से पढ़ना है। नहीं तो अगर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अलग अलग सब्जेक्ट को उठा के लगे पढ़ने ना तो पढ़ते ही रह जाएंगे, पता चलेगा एग्जाम चल जाएगा, हो गया कल्याण आपका, समझ में रहे। ये हमारा था क्या, जीएस। दूसरा हमारा क्या आ गया, हमारा जो है कि जीएस, पहले हमने जीएस को ही शामिल किया। दूसरा हमारा आ गया हिंदी। अब आ गया हिंदी। हिंदी तो हमारा समझिए जेब में नंबर रखने वाला है। हिंदी क्या है, जेब में नंबर रखने वाला। हिंदी को क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देंगे हिंदी को क्या करना है, 40 अगर क्वेश्चन हमारे हिंदी से आते हैं तो 40 से 39 नहीं होने देना है, समझ में आ रहा है। टारगेट तैयारी करते समय क्या करना है कि 40 का 40 रखना है, क्योंकि हिंदी ऐसा है कि ऐसा सब्जेक्ट है कि जल्दी बदलता नहीं है, बदलता ही नहीं है। जो एक बार हमने पढ़ा वही हमारा लड़का पढ़ेगा, वही हमारा नाती, पता नहीं पनाती सनाती कौन कौन पढ़ेगा, वो तो हम चले जाएंगे, वो बात की बात है, समझना रहे। यानी क्या है, हिंदी कभी भी बदलने वाला नहीं है। हिंदी का क्या है, अगर क्वेश्चन हमारा आता है कि स्वर हमारे कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, तो क्या कभी वो बदलेगा नहीं। जैसे आपसे पूछ ले बाबू हिंदी में कि बताइए कुल स्वर कितने हमारे हैं, तो आप क्या बताएंगे 11, ठीक है। व्यंजन पूछ ले तो आप कितना बताएंगे, मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। तो ये क्या होगा, ये कभी बदलता नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो हिंदी का क्या है, हिंदी को ऐसे तैयारी करनी है कि 40 के 40 लेके चलेंगे। अब हमारा आता है कौन सा, हमारा मैथ आ गया। अब गणित जो हमारा है, गणित में क्या करना है आपको, मेन मेन जो टॉपिक्स हमारे हैं, जैसे सरलीकरण हो गया हमारा, SICI हो गया, उसके बाद से हमारा क्या हो गया, मतलब मेन मेन जो टॉपिक्स है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। एडवांस में 2-4 को क्वेश्चन का वो प्रयास करेंगे कि आपको है। यानी गणित भी ऐसा सब्जेक्ट हमारा है कि इससे भी अगर 40 है तो उसमें आप कोशिश करेंगे ना कि 38 तो हमारा बन ही सकता है। यानी 40 है तो 38 का टारगेट आप लेके चलेंगे। कितना का, कम से कम 38, 39 कम नहीं। अब एकदम 40 में 40 हो सकता है किसी किसी का आ जाए, लेकिन हम कहेंगे 38 इसमें भी टारगेट लेके चलेंगे। अब आ गया रीजनिंग का। रीजनिंग भी हमारे क्या है, रीजनिंग में भी क्या है समझिए कि एक तो वर्बल है, एक नॉन वर्बल है। तो रीजनिंग भी हमारा ऐसा है कि जैसे ही मतलब सब बच्चे तो पढ़ते हैं, अपना दिमाग अच्छा प्रयोग करेंगे तो रीजनिंग में भी क्या करेंगे आप 38-39 का इसमें भी क्या करेंगे आप टारगेट लेके चल सकते हैं। तो रीजनिंग भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा रीजनिंग भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से रीजनिंग का भी तैयारी करना है। हमारा हिंदी हो गया, मूल विधि हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, गणित हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रीजनिंग हो गया। अब ध्यान देंगे इसमें क्या करना है आपको, ये हमारा इसी प्रकार से क्या करना है, तैयारी करना है। क्योंकि हमारा हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये जो तीनों सब्जेक्ट है ये जल्दी बदलता नहीं है। रीजनिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर का हो सकता है क्वेश्चन मॉडरेट आ जाए, मैथ में भी थोड़ा सा हो सकता है कि हल्का सा बात को घुमा के पूछ ले, लेकिन हिंदी तो तनियो मनी नहीं घुमाता है, समझ जाइए कि एकदम सेम टू सेम छाप देते हैं एकदम में, समझ में रहा है। तो हिंदी और मैथ और रीजनिंग ये तीनों क्या है, जेब में नंबर रखने वाले हैं। जीएस को हमने बता ही दिया।
अब आपसे बात हम कर ले कि हमारे कट ऑफ क्या रहने वाले हैं, समझ में आ रहा है कि हमारा कट ऑफ क्या बनने वाला है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग। तो ध्यान देंगे इसमें हमने कट ऑफ लिखा है कि 2025 का जो हमारा कट ऑफ बनेगा मेल का और फीमेल का। सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर मतलब जनरल का। जनरल का हमारा बनेगा 325 से 335। कितना बनेगा? लगभग 325 से 335 के बीच में किसका बनेगा? जनरल का बनेगा। ये कौन सा? मेल का बनेगा, यानी पुरुष का। अब महिला का हमारा कितना बनेगा? 280 से 290 के बीच में बनेगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारा आ गया ओबीसी। ओबीसी मेल का बनेगा 305 से 315 के बीच में। कितना? ध्यान देंगे बाबू, 305 से 315 के बीच में, और फीमेल का 270 से 280 के बीच में बन सकता है। उसके बाद हमारा आ गया ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस हमारा कितना बनेगा? मेल का लगभग 315 और 315 से 320 के बीच में, और फीमेल का 270 से 285 के बीच में बन जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारा आ गया एससी का। अब एसएससी का हमारा कितना बनेगा? मेल का लगभग बनेगा 245 से 255 के बीच में, और फीमेल का बनेगा 210 से 220 के बीच में। अब हमारा आ गया एसटी का। सबसे कम हमारा बनता है एसटी का। एसटी का कितना बनेगा? मेल में लगभग 215 से 225 के बीच में बनेगा। उसमें से फीमेल का कितना बनेगा? 190 से 200 के बीच में हमारा बन जाएगा। ये तो क्या था? हमारा कट ऑफ था। अब कौन बकलोल इसी में उठ के कहेगा हाँ अब जाते जानते हैं इतना नहीं आएगा। अरे भाई आप 400 में 400 मारो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि आप कम मारो, 400 में 400 मारो, लेकिन हम एक क्या है, एक अनुमान लेके आए हैं कि इतना यदि आप लेके आ जाते हैं तो आप अपने आप को मानेंगे कि हाँ अब हम दरोगा बन सकते हैं। आगे अब मेडिकल प्रक्रिया में क्या होगा वो तो अब बात की बात है। पेपर तो पहले क्लियर हो जाएगा, समझ में रहा है। वो आगे किसी दिन बात करेंगे, अगले वीडियो में बता देंगे आपको कि कितना इसमें दौड़ होता है, क्या क्या होता है, वो अगले वीडियो में बताएंगे, समझ में रहा है। तो ये क्या था? हमारा कट ऑफ था। अब हमने जो भी बात बता दिया सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, आखिरी 84 दिन में क्या करना है, यह हमने सब आपको बता दिया। अब आता है हमारा टेस्ट के बारे में। अब क्या आता है हमारा टेस्ट के बारे में? सबसे मेन जरूरी क्या है रणनीति में? सबसे जरूरी क्या हमारा है? टेस्ट जरूरी है। अब ध्यान देंगे कि आप क्या करेंगे, हफ्ता में 2 टेस्ट मारना है। कौन टेस्ट? 2 टेस्ट। दूगो टेस्ट। अब कौन धुरंधर रहेगा तो कहेगा आप ज्यादा जानते हैं, हम 2 मारेंगे, हम तो रोज रोज मारेंगे। अरे भाई रोज रोज नहीं मारना है, आपको 2 ही मारना है। कितना? 2 ही मारना है। 2 टेस्ट मारना है, एक वीकली मारना है। मतलब ध्यान देंगे, यानी मान लेते हैं रविवार में हमारा क्या है, एक बढ़िया से मार देंगे रविवार को। अब अलग अलग बालक का अलग अलग, क्योंकि रविवार को मारेंगे तो रविवार हमारा क्या बढ़िया दिन है, तो रविवार को एक टेस्ट मारेंगे। और क्या करेंगे, जो भी टेस्ट मारेंगे, अब ज्यादातर बच्चा जानते क्या करता है, जो रोज रोज टेस्ट मारता है, क्या करता है कि टेस्ट मारा, मान लीजिए कुछ नंबर आया, खुश हो गया, फिर उस टेस्ट को देखेगा नहीं कि क्या इसमें गलती था, फिर अगला टेस्ट देखेगा, फिर उसको मारेगा, फिर उसमें भी नहीं देखेगा, फिर तीसरा, ऐसे ही मारते हुए क्या करता है, बड़ी खुश रहता है। लेकिन ये टेस्ट मारने का सही तरीका नहीं है। इससे क्या होगा, बस आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए टेस्ट मारिए, टेस्ट मारने के बाद क्या करेंगे, वो पूरे टेस्ट को, हमारा जो भी फुल टेस्ट है, फुल टेस्ट को क्या करना है, उसको देखना है। नंबर मान लेते हैं कि हमारा जो भी आया, मान लेते हैं कि 320 नंबर हमारा आ गया। अगर 320 नंबर आ गया तो खुश नहीं होना है। अब आपको क्या करना है कि और प्रयास करना है कि कुछ ज्यादा बढ़िया नंबर है, लेकिन क्या करना है आपको, पूरे क्वेश्चन को दोबारा, जो भी हमारा गलत हुआ रहता है उसको दोबारा लगाने का प्रयास करेंगे। अब मान लेते हैं कोई बच्चा है, उसका आ गया हमारा, मान लेते हैं 200 नंबर, मान लेते हैं कि 200 मतलब हमारा क्या आ गया, 200 नंबर आ गया। अब बेचारा क्या करेगा, अब वो तो हताश निराश हो जाएगा। नहीं, हताश निराश नहीं होना है। अभी आपके पास 84 दिन है, 84 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है, समझ रहे हैं। आप क्या करेंगे, टेस्ट मारने के बाद उस पूरे टेस्ट को दोबारा क्या करेंगे, अब एक बार उसका व्यू देखेंगे कि उसमें क्या क्या है, पूरे क्वेश्चन को आराम से बैठ के लगाने का प्रयास करेंगे। पूरा रविवार के दिन क्या करना है, टेस्ट को मारना है और उसका पूरा एनालिसिस करना है और हल सहित करना है कि इस बार तो गलती तुम हो गया, बकलोल है तुम, अगली बार अगर गलती तुमको अपने आंख के सामने आ गया तो नहीं होने देंगे, समझ रहे। ये प्रण लेके चलना है, समझ रहे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इस प्रकार से टेस्ट मारना। एक टेस्ट आप बीच में कभी भी मारिए, किसी भी दिन में क्या करेंगे, आप ऑफलाइन मार देंगे। ये तो क्या था हमारा, ऑनलाइन था, क्या था, ऑनलाइन, ऑनलाइन था। एक हमारा क्या मार देंगे, ऑफलाइन, एक ऑफलाइन मारेंगे। ऑफलाइन में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पीडीएफ निकलवा लेंगे,
पीडीएफ निकलवाने के बाद क्या करेंगे, बहुत सारा प्रीवियस ईयर्स है उसको निकाल लेंगे, उसमें ऑफलाइन एक टेस्ट मारेंगे, ऑफलाइन टेस्ट मारेंगे, उसका भी सेम इसी तरह से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या था, टेस्ट का जो भी हमारा क्या था, प्रकार था। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं? यदि किसी को कोई दिक्कत लगता है तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसे बताना चाहिए था आपको, ऐसा करना चाहिए था। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी बातों को भी सुनूंगा कि क्या उसमें करना चाहिए था। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या था, पूरा यूपीएसआई का क्या था, हमारा मेन पूरा फोकस था, ये पूरा क्या क्या हमारा टारगेट था। समझ में आ रहा है कि यूपीएसआई के लिए कैसे हमको तैयारी करना है। और देखिए ध्यान देंगे कि अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। हमने ये भी बता दिया कि भर्ती क्या है, जो हमारा कुल कुल टोटल पोस्ट हमारा कितना है, 4543 से कितना है, 4543 है, लगभग 15 लाख फार्म है। तो आपको देखिए बहुत मेहनत तो बहुत तगड़ा करना है। इसी तरह से डबल स्टार तो मिलने वाले नहीं है। यानी कहा जाता है कि आप सफलता होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को तपाना पड़ेगा, तब क्या होगा, तब आपको कहीं अच्छा जॉब मिलेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए, कहा गया है कि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।